नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 जून के बाद से क्या पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में है? इसी एक सवाल को लेकर देश की राजनीति देखिए अब तक घूम रही है। इस पर देखिए देश भर के तमाम ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी हम आप लोगों के सामने लेकर आए और अब एक ऐसे राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी लेकर आए जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। बीजेपी में है लेकिन पीएम मोदी पर जुबानी प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ना ही गांधी परिवार को बख्शा उन्होंने और ना ही मोदी 3.0 को राहत की सांस लेने देते हैं। जी हाँ, 17 सितंबर की रात ऐसा क्या होने वाला है कि अचानक से प्रधानमंत्री चेहरा ही बदल जाएगा और अब की बार भाजपा वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सुबह ट्विटर पर एक ऐसी क्या भविष्यवाणी कर डाली है जिससे विश्व जगत में खलबली मच गई है। जी हाँ, पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद से आखिरकार स्वामी जी का क्या कनेक्शन है, ये पूरा मामला क्या है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। 17 सितंबर के बाद बड़ा बदलाव, स्वामी की भविष्यवाणी या फिर चेतावनी? अब क्या रिटायरमेंट का ऐलान होगा? किस दूसरे तरीके से छीनी जाएगी कुर्सी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके बारे में राजनीतिक गलियारों में कहा यह जाता है कि इनके ना ही दुश्मनी अच्छी होती है और ना ही ज्यादा दोस्ती। इतिहास गवाह है कि सुब्रमण्यम स्वामी जिस किसी से खफा हो जाते हैं ना, फिर तो उससे तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि सबक ना सिखा दे। राजनीतिक पंडितों की माने तो चाणक्य और नारद सुब्रमण्यम स्वामी में दोनों का ही वास है, और क्योंकि इनके पास सबका काला चिट्ठा जो होता है। जी हाँ, जयललिता के पीछे पड़े तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। गांधी परिवार की मुश्किलें इतनी बढ़ा रखी है कि किसी भी दिन जेल जा सकते। भाजपाई हैं लेकिन मोदी 3.0 को घेरने का एक भी मौका छोड़ते नहीं है। अब की बार देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी की एक भविष्यवाणी ने भाजपाई खेमे में हड़कंप मचा कर रख दिया है। जी हाँ, 17 सितंबर और पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी ने सत्ता और विपक्षी नेताओं को चौंका दिया है। इस पूरे मामले की एबीसी शुरू होती है पीएम मोदी के आने वाले जन्मदिन को लेकर, जो कि अगले महीने यानी कि 17 सितंबर को। आपको बता दूं कि 17 सितंबर 1950 इसी तारीख पर गुजरात के वडनगर में पीएम मोदी का जन्म हुआ और अब अगले महीने इसी दिन यानी कि 17 सितंबर को अपना वो 74वां जन्म दिवस मनाएंगे। यानी कि एक महीने बाद अपने जीवन के 75वें वर्ष में मोदी जी प्रवेश कर जाएंगे। और जिसे देखते हुए स्वामी ने बाकायदा ट्वीट कर आज सुबह ही पीएम मोदी के सत्ता से हटने की भविष्यवाणी कर डाली है। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की है, अगर मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरे तरीके से अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। अब भारतीय राजनीति के पिछले 11 सालों में भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व को देखे हम लोगों ने मार्गदर्शन मंडल में देखा है, फिर चाहे वो चेहरा देखे मुरली मनोहर जोशी का हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी का। बढ़ती उम्र के कारण आपको याद होगा कि आनंदीबेन पटेल को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 75 साल वाला फंडा ऐसा है कि सुमित्रा महाजन भी चुनाव नहीं लड़ पाई। हालांकि अब पार्टी का कहना है कि भाई 75 साल वाला कोई बंधन नहीं है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बयान दे चुके हैं कि बीजेपी के संविधान में 75 साल जैसी कोई बंदिश नहीं है। 24 से नहीं बल्कि 29 में भी पीएम बनेंगे मोदी ही। लेकिन अगर सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी सत्य होती है तो पीएम मोदी की कुर्सी जा सकती है, और वो भी किसी दूसरे तरीके से। अब देखिए यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई दूसरा तरीके का मतलब क्या है। इसको लेकर देखिए स्वामी इस बात का इशारा कर चुके हैं कि गठबंधन की मजबूरी या फिर नैतिक दबाव के चलते भी पीएम मोदी की कुर्सी जा सकती है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं संघ की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 100 बात की एक बात निकल कर ये आती है कि अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री चेहरा बदलता है तो उसकी जगह नया चेहरा किसका होगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? नए चेहरे के रूप में आप किसे देखना चाह रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।